अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हजरत मिक़दाद बिन अमरू रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र है। हजरत मिक़दाद बिन अमरू रज़ी अल्लाह अन्हा इन 7 खुशनसीब सहाबा में से एक हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर पहले ईमान कबूल किया और मक्की जिंदगी में मुशरिकीन के जुल्म सितम का निशाना बनाए गए। उन्होंने हबशा और मदीना दोनों की हिजरत फरमाई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के मुतालिक मशवरा किया तो उन्होंने ही अंसार की तर्जुमानी करते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं बल्कि हम आपके साथ मिलकर आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से आखिरी दम तक लड़ेंगे और कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो घुड़सवार ही, नेजाबाजी और तीरंदाजी में कमाल दर्जे के महारत रखते थे। उन्होंने ग़ज़वा बदर में सूजे रहे पोश मुश्रिकीन का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला करके तहलका मचा दिया। वो बैत रिज़वान में भी शरीक हुए और हुज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा करने की सआदत हासिल हुई। इनका कुरान सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इबादत गुजार बंदा है और अल्लाह ने मुझे अली रजी अल्लाह अन्हा, मिक़दाद रजी अल्लाह अन्हा, सलमान रजी अल्लाह अन्हा और अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। इनकी जिंदगी में इश्क, रसूल और शहादत का जज्बा नुमाया नजर आता है। बाला आखिर 70 साल से जायद उम्र पाकर 33 हिजरी में इंतकाल फरमाया। जनाजे की नमाज अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हा ने पढ़ाई और जन्नतुल बकी में दफन किए गए। अल्लाह की कुदरत। हमारे जिस्म में खून कौन बनाता है? अल्लाह ताला ने इंसानी जिंदगी का दारो मदार जिन चीजों पर रखा है इनमें से एक खून है। अगर जिस्म में खून की कमी हो जाए या खून बनना बंद हो जाए तो इंसान का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। खून के अंदर एक किस्म की हरारत और गर्मी होती है जिससे वो पूरे जिस्म में दौड़ता है और हमारी जिंदगी चलती रहती है। यकीनन ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है कि बेजान चीजों से इंसान को हयात बख्शने वाला खून बनाता है। एक फर्ज के बारे में, जुमे की नमाज अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे की नमाज जमात के साथ अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम है मगर 4 लोगों पर लाजिम नहीं है। वो गुलाम जो किसी की मिल्कियत में हो, नंबर 2 औरत, नंबर 3 नाबालिग बच्चा और नंबर 4 बीमार। अबू दाऊद 1067। जहां जुमे के शराइत पाए जाते हों वहां जुमे की नमाज अदा करना हर सही व तंदुरुस्त और बालिग मुकीम मुसलमान पर मर्द पर फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में, सोते वक्त मऊज़तीन पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब बिस्तर पर लेटते थे तो दोनों हाथों को दुआ मांगने की तरह मिलाकर सूरह इखलास और मऊज़तीन, कुल हु अऊज़ु बिरब्बिल नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़कर इन पर दम फरमाते। फिर तमाम बदन पर सर से पांव तक जहां जहां हाथ जाता हाथ फेर लिया करते थे। 3 मरतबा ऐसा ही करते थे। सर से इब्तिदा करते और फिर मुंह और बदन के अगले हिस्से पर, फिर बकिया बदन पर फेरते। बुखारी 5017। यानी सूरह इखलास पढ़ें और सूरह मऊज़तीन, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिल नास को कहते हैं। इनको अपने हाथों पर पढ़कर दम करके और अपने बदन पर फेर लें, पहले आगे की तरफ फिर सारे बदन पर। एक अहम अमल की फजीलत, औलाद को अदब सिखाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स का अपनी औलाद को अदब सिखाना 1 सा अनाज यानी तकरीबन 3.5 किलो गेहूं सदका करने से बेहतर है। तिरंदी 1951। यह गुनाह के बारे में, मर्द औरत का एक दूसरे की नकल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत पर लानत फरमाई जो मर्द की मुशाहबत इख्तियार करती है और ऐसे मर्द पर लानत फरमाई जो औरतों की मुशाहबत इख्तियार करता है। यानी जो औरत औरतों की तरह रहना
औरत आदमी की जैसे कपड़े और आदमी के जैसे बाल बनाती है, और आदमी औरत के जैसे कपड़े या औरत के जैसे बाल बनाता है। इब्ने माजा 1903। दुनिया के बारे में, दुनिया अल्लाह की नज़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक इसकी मखलूक़ात में से कोई चीज़ दुनिया से ज़्यादा काबिल नफ़रत नहीं, यानी सबसे ज़्यादा नफ़रत दुनिया से है, और इसने जब से इसको पैदा किया है कभी भी इसकी तरफ तवज्जो से नहीं देखा। ज़ुलमाल 6099। आखिरत के बारे में, अमाल को तोला जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इस दिन अमाल का वजन बरहक होगा, फिर जिनका पल्ला भारी होगा तो वो लोग कामयाब होंगे, जिनका पल्ला वजन में हल्का होगा तो ऐसे लोगों ने अपने आप को नुकसान में डाला होगा, इसलिए कि वो हमारी आयतों के साथ नाइंसाफी करते थे। सूरह आराफ 8-9 आयत। तिब नब्बी से इलाज, राख से जख्म का इलाज। ग़ज़वा उहद में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जख्मी हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा खून धो रही थी, और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा जख्मों पर पानी डाल रहे थे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब देखा कि खून बंद होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है तो उन्होंने खजूर के पत्तों की चटाई का एक टुकड़ा लेकर जलाया, और जब वो राख हो गया तो इसको जख्मों पर लगा दिया, जिससे खून बंद हो गया। बुखारी 2903। हकीमों ने लिखा है कि टाट और खजूर की चटाई की राख बहते हुए खून को रोकने में बेहद मुफीद है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहो और खुद को अपने हाथों हिलाकत में न डालो, और नेकी करते रहो, अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। सूरह बकरा 195। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मतलब हेल्प, दूसरों गरीबों की और मिस्कीनों की मदद करना है। इस्लामी तारीख में इतना ही। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे के मुताबिक अल्लाह और रसूल के अहकाम पर अमल पैरा होना चुनाचे इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा तोबा की 5वीं आयत। बस अगर वो शिर्क से तोबा कर लें, शिर्क से तोबा करके नमाज कायम कर लें और ज़कात देने लगे तो तुम इनका रास्ता छोड़ दो। और यही बात कदर वजाहत के साथ हदीस शरीफ में भी मज़कूर है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, चुनाचे इरशाद नबी है, मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों से लड़ाई करूं, यहाँ तक कि वो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ही माबूद बरहक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और नमाज कायम करके ज़कात देने लगे। अगर कोई इन अमूर को, इन बातों को बजा लाए तो इनके जान और माल मेरी जानिब से महफूज हैं, इल्ला ये कि इन पर कोई शरई हद वाजिब हो और इनका हिसाब अल्लाह के सुपुर्द है। बुखारी मुस्लिम। और मदरजा बाला आयत का मफहूम यह है कि जब वो शिर्क से तौबा करके तौहीद पर कायम हो जाएं और नमाज और ज़कात की अदायगी के पाबंद हो जाएं तो इनका रास्ता छोड़ दो, यानी इनसे छेड़छाड़ ना करो। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं, जो लोग इस्लाम के मुतवातिर और साबित शुदा अहकाम और शराय की पाबंदी से मुंह मोड़ते हैं, इनसे लड़ाई करना वाजिब है, यहाँ तक कि वो शराय इस्लाम के पाबंद हो जाएं, वो कलमा गो और इस्लाम के बाज़ अहकाम के पाबंदी क्यों ना हो।